हाँ बेटू, तुम्हें खाना ही होगा। सो गाइज, मैं बम ब्लास्ट कॉमिक्स ये आई थी 97 और 98 में। पर्सनली मेरी फेवरेट कॉमिक्स है, इसलिए मैं इसको शो कर रहा हूँ। विध्वंस सीरीज की थी अच्छा। बम ब्लास्ट, और इसके लेखक हैं महेंद्र संदीप, संपादक संदीप गुप्ता, सहायक सुरेश डिग्रवाल। इसमें स्पाइडरमैन भी रहता है। यह कॉमिक्स समर्पित है उन सभी मृतकों को जो बम्बई बम कांड में एक पल में हमेशा के लिए भारत माँ की गोद में सिर रखकर सो गए। खून से सने इन बेगुनाहों की सौगंध जिन्होंने बम्बई को आतंक की आग में झोंका है, दहशत की दलदल में डुबोया है। वे हत्यारे विश्व के जिस भी कोने में छिपे होंगे, विध्वंस उन्हें खोज डालेगा। जो देश बम्बई के हत्यारों को पनाह देगा, वह खुद विध्वंस के लिए आगे पनाह मांगता नजर आएगा। बम्बई की जनता खुद लेगी उनसे अपने जख्मों का हिसाब, जिन्होंने बम्बई में किए हैं बम ब्लास्ट। ये मेरी पर्सनल फेवरेट कॉमिक्स थी, और मैं जो है अब इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और बहुत लाइक करता हूँ। ये बहुत ही अच्छी कॉमिक्स थी, और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस कॉमिक्स को बहुत ज़्यादा लाइक करोगे। दैट वाज वेरी गुड एंड एक्सेप्शनल कॉमिक्स। आधी रात के भयावह सन्नाटे को भंग की जा रही थी यहाँ किसी के कदमों की आवाज़। कौन था यह जो बदहवास सा दौड़े जा रहा था, और यह कौन था जो साए साइस के पीछे लगा हुआ था? सुनसान मगर की सुनसान सड़क पर कदम बढ़ाते तेज़ी से चले जा रहे थे ये दोनों। क्यों? तुम्हें रात में भूत से डर लगता है? भूत से नहीं, किंतु हॉस्टल के वार्डन से ज़रूर डर लगता है। देखना, इतनी रात गए, हॉस्टल पहुंचने पे वे डंडे से हमारी वो मरम्मत करेंगे कि। अचानक रात्रि के इस भयावह सन्नाटे को चीरकर आई इस चीख ने उछलने पर मजबूर कर दिया दोनों को। किसकी चीख है यह? उधर से आई है ये चीखने की आवाज़। दोनों आवाज़ की दिशा में भागे। लगता है कोई गुंडा मवाली है जो किसी शख्स को लूटने की कोशिश कर रहा है। जमीन पर लहूलुहान पड़े उस शख्स को देखकर पगलाए से रह गए दोनों। उसे पकड़ो, वह नाम पुकारा विशाल ने। काबू। विशाल नहीं, विध्वंस पकड़ेगा अब उसे। जो उसे विशाल से बना देता है विध्वंस, जो दुश्मनों के सिर पर काल बनकर टूटता है। रुक जा कमीने, जो विध्वंस कर डालते हैं उन शैतानी शक्तियों का। भागता कहाँ है? जो बेगुनाहों का खून बहाना अपना खेल समझते हैं। बोल, क्यों किया तूने उसका खून? चमगादड़ से मत टकरा विध्वंस, वरना खाक में मिलकर रह जाएगा तू। चमगादड़? हाँ कीड़े, चमगादड़ से टकराकर बहुत बड़ी गलती कर गया है तू। सही कहा तूने चमगादड़, तुझसे टकराकर विध्वंस ने जो गलती की है उसका प्रायश्चित तेरे प्राण लेकर करेगा विध्वंस। थाड़ आह ढिम। और तेरे प्राण लेने से पहले विध्वंस ये जरूर जानना चाहेगा कि तूने उस शख्स को क्यों मारा, और मैं तुझे यह कभी नहीं बताऊंगा विध्वंस। हा 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 हा। अगले क्षण हुए इस कर्णभेदी विस्फोट ने टुकड़ों में बांट कर रख दिया चमगादड़ को। ओ माय गॉड, चमगादड़ ने स्वयं अपने आप को ख़त्म कर डाला। इसकी मौत के सही आगे बढ़ने के तमाम रास्ते बंद हो गए, किंतु अभी एक रास्ता बचा है। कुछ क्षणों पश्चात उस घायल शख्स को झंझोड़े दे रहा था विध्वंस। बोलो दोस्त, चमगादड़ से क्या दुश्मनी थी तुम्हारे? बब्बर। अगले क्षण गर्दन एक ओर लुढ़क गई उसकी। यह तो मर गया। अंतिम समय में इसके मुंह से ब शब्द निकला था। ब शब्द का क्या मतलब हो सकता है विध्वंस? किंतु विध्वंस उस मृत व्यक्ति की जेब टटोलने में व्यस्त था। अगले पल उसकी जेब से निकले आइडेंटिटी कार्ड को आंखें फाड़े देख रहा था वह। ओ माय गॉड, क्या हुआ विध्वंस? तुम क्यों चौंक उठे हो? कौन है यह? किंतु विजय के सवाल का जवाब देने को कहाँ रुका था विध्वंस। विध्वंस, कहाँ जा रहे हो तुम? यह बहुत सीरियस केस है विजय। मैं तुम्हें लौट कर बताऊँगा। हॉस्टल में मेरा इंतज़ार करना। हॉल में मौजूद हर शख्स पर यूं ही उसकी निगाहें मानो कोई व्यक्ति किसी प्रदर्शनी में रखी कलाकृतियों को निहार रहा था। वेरी गुड। इन्हें देखकर विधाता भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये जीवित इंसान नहीं, बल्कि हमारे वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित ह्यूमन बम है। हम हैं टाइगर डेमन, किंतु प्यार से लोग हमें सिर्फ डेमन कहते हैं। ह्यूमन बम, मानव बम।
तो इस कैरेक्टर को गौर से देख लो दोस्तों, ध्यान से देख लो। अगली कॉमिक्स जो मैं इसको डालूंगा डेमन, ज़बरदस्त कॉमिक्स होगी। प्रॉमिस मैं करता हूँ कि ये कॉमिक्स की स्टोरी और स्टोरी लाइन देख कर के आप तारीफ़ों के पुल बांधे बिना नहीं रह सकेंगे और मेरी आप ज़रूर तारीफ़ करेंगे। डेमन, तैयार रहिए दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत, बहुत डेडिकेशन से मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ। ज़बरदस्त है डेमन, इसी बंदे की जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। डेमन बॉस, एक बुरी खबर है, चमगादड़ मारा गया। व्हाट? किसने किया ये सब? विध्वंस चमगादड़ का हत्यारा वही है। विध्वंस जिसे लोग हिंदुस्तान की ढाल कहते हैं, अब वही विध्वंस पागलों की भांति अपने बाल नोचता फिरेगा हिंदुस्तान की सड़कों पर। हमारे प्लान का अगला चरण अच्छी तरह मालूम है ना स्कोर? जी बॉस, हमारे प्लान का एक एक हिस्सा 23 मार्च के ध्यान में रखते हुए पूरा किया गया है। 23 मार्च को अब वो अवश्य होना चाहिए जिसके लिए हम पिछले 1 साल से जुटे हैं। हमारे प्लान में चमगादड़ ऐसा कोई अन्य कमज़ोर पॉइंट न रह जाए। स्कोर पर आपको विश्वास दिलाता है डेमन कि हमारा मकसद अवश्य सफल होकर रहेगा। अब हमें कल का इंतज़ार है। कहाँ बनी थी वह विचित्र इमारत और क्या कहर बरपाने जा रहे थे इसमें बसने वाले 23 मार्च को। किंतु कल होने वाली अभी रात बाकी थी और चमगादड़ वाली घटना ने विध्वंस की आंखों की नींद उड़ा डाली थी। अब भला चैन से कहाँ बैठना था विध्वंस को। विध्वंस बेटे, सीबीआई का चीफ होने के नाते मैं 24 घंटे अपनी ड्यूटी करने को तत्पर रहता हूँ। बात क्या है? यह आईडी कार्ड देखिए सर। आइडेंटिटी कार्ड पर नज़र डालते ही उछल पड़े चीफ देशमुख। यह तो हमारे सीबीआई जासूस भरत कुमार का आइडेंटिटी कार्ड है और इनकी हत्या हो गई है सर। किसी बिच्छू काटे सा उछले देशमुख। व्हाट? मरते समय उनके मुंह से अंतिम शब्द ब निकला था। मैं आपको यह बताने वाला सर, कोई बहुत बड़ी घटना का संबंध है होने जा रही है हमारे देश में जिसका संबंध ब से जुड़ा हुआ है और इस घटना का पर्दाफाश करके रहेगा विध्वंस। हमें तुमसे यही उम्मीद है विध्वंस, हम स्वयं भी ब का रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। न जाने क्या होगा दुश्मनों का अगला कदम। दुश्मन का अगला कदम शुरू होने जा रहा था राजनगर बंदरगाह से। गुड। जहाज़ में लदा सारा माल सुरक्षित हमारे अड्डे तक पहुंचाना तुम्हारे कार में छक्कू। वैसे किसी भी खतरे से निपटने के लिए जहाज़ में हमारा अत्यंत ताकतवर शख्स बैठा हुआ है। जी डमन बॉस, ताकतवर शख्स कौन होगा वह? जहाज़ बंदरगाह पर पहुंच चुका है डेमन बॉस। कुछ ही क्षणों में जहाज़ से बड़े बड़े कंटेनर व बॉक्स लादे जा रहे थे। गुड, सारा काम सही तरीके से हो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। बक्से ट्रक में लाते ही बंदूक की गोली सा छूटा ट्रक। बादलों की सी गर्जना थी नकाबपोश के स्वर में। ट्रक दौड़ाते रहो ड्राइवर, जहाँ ट्रक की स्पीड कम होगी वही तुम्हारी सांसें रोक दी जाएंगी। ट्रक को सीधा लिबर्टी रोड लेके चलो। जूम। लेकिन डेमोस बॉस ने तो इसे काली पहाड़ी पहुंचाने। बकवास बंद कर, मुझे पता है ट्रक को कहाँ पहुंचाना है। नकाबपोश का लहू जमा देने वाला सर्द स्वर सुनने के बाद भला ड्राइवर की क्या बिसात थी कि वह ट्रक को लिबर्टी रोड पर ना पहुंचाता। कुछ क्षणों पश्चात ट्रक लिबर्टी रोड पर स्थित इस इमारत के कंपाउंड में प्रवेश कर रहा था। चीते किसी फुर्ती से निकला बाहर। वह नकाबपोश भला की तेजी से ट्रक के पिछले हिस्से में पहुंचा हुआ। इन्हीं में से किसी बॉक्स में छुपा है वह ताकतवर शख्स। अगले पर लकड़े के बक्स की चिंदियाँ उड़ाता बाहर निकला यह हाहाकारी शख्स। यह किस जगह रोका है ट्रक के ड्राइवर ने? इसे तो काली पहाड़ी पहुंचना था। ब्लास्टर के रहते इतनी बड़ी गलती की हिम्मत कैसे की छक्कू ने? तुम्हारा खल खत्म हुआ ब्लास्टर। ट्रक बिल्कुल सही जगह पहुंचा है, साथ ही सही जगह आकर पहुंचा है, पेटियों से भरा और आरडीएक्स भी। कौन हो तुम? छक्कू कहाँ है? उसकी पोशाक तुम्हारे शरीर पे कहाँ से आई? तूने बिल्कुल सही अंदाजा लगा ब्लास्टर। मैं छक्कू नहीं जिसे इस काम पर लगाया था, मैं हूँ विध्वंस। फिर छक्कू कहाँ है जिसे डेमन बॉस ने बंदरगाह पर आरडीएक्स उत्खाने के लिए तैनात किया था? उसके बारे में तुझे ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है ब्लास्टर, वह सरकारी घर पहुंच चुका है। सीबीआई जासूस भरत कुमार ने मरते समय ब शब्द कहा था जिसका अर्थ बंदरगाह भी होता है। इस बात का ध्यान में रखते हुए बंदरगाह के आसपास कड़ी निगरानी में रखे हुए था मैं। मुझे यह मालूम हो चुका था कि राजनगर बंदरगाह पर आरडीएक्स उतरने वाला है।
मेरी कोशिश लंग लाइव अंदर ग्रह पर मौजूद। चलो आ रहा है। लाइट कट गया है। लाइट कट गया है।